हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज एक नई क्लास के साथ। तो आज का हमारा फैक्ट रहेगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके बारे में आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो इसको हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता क्या है, किस उद्देश्य के लिए ये संगठन बनाए जाते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल से। तो आई होप जैसे क्लास कंप्लीट हो गया आपको क्लास अच्छे से समझ आएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय नाम है, वर्ड है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था वर्ल्ड में या दुनिया में? तो वो किया था जेम्स लोरीमर ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? जेम्स लोरीमर ने। आगे आगे जो है इनकी सारी की सारी जो है इनकी डेफिनेशन के बारे में फैक्ट है लाइन टू लाइन, आप आराम से देखते जाइए कि जो एक देश से संबंधित मामला होता है वह तो क्या होता है? राष्ट्रीय। और हमें कहाँ तक पहुँचना है? हमें अंतर्राष्ट्रीय तक पहुँचना है। तो पहले हम राष्ट्रीय देखेंगे कि जो एक देश से संबंधित, मान लिया भारत देश का मामला है, भारत देश की कोई बात है या भारत देश के अंदर ही कोई युद्ध चल रहा है, भारत देश के अंदर कोई झगड़ा चल रहा है या आप कुछ भी मान लीजिए, वो भारत के अंदर ही हो रहा है और वहाँ की सरकार ही उसका निपटारा करेगी, वहाँ की जो सरकार न्यायालय है वही इसका निपटारा करेंगे, तो वो क्या हो गया? वो राष्ट्रीय मामला हो गया, वो राष्ट्रीय संगठन हो गया। अगर यहाँ की कोई सरकार अगर यहाँ का निपटारा कर रही है किसी मामले का तो वो राष्ट्रीय संगठन होगा। हमें अंतर्राष्ट्रीय देखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्या होगा कि दो या दो से अधिक देशों से संबंधित जो मामला होता है वह अंतर्राष्ट्रीय होता है। अभी हम संगठन तक नहीं पहुंचे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ड क्या होता है। ठीक है, कि जो दो या दो से अधिक देशों से, मान लीजिए कोई भारत और पाकिस्तान के बीच मैटर चल रहा है, विवाद चल रहा है, या फिर भारत, पाकिस्तान, चीन, इन 5-6 देशों के बीच में जो मैटर चल रहा है, अगर उन देशों से संबंधित कोई मामला होता है, कोई बातचीत होती है, कोई फैसला लेना होता है उन सभी देशों का इकट्ठा, तो वो कहलाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय। एक देश का तो हो गया राष्ट्रीय, और जब कई देशों उसमें शुरुआत होती है दो से देशों से मिलकर, कि कई बार दो देश भी हो सकते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान के विवाद चल रहा है ना, तो यही कहा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय विवाद हुआ है। अगर कई देशों का है तो उसमें भी कई देश आ जाते हैं, 2 से 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5, वो उनकी संख्या बढ़ती घटती रहती है। लेकिन एक देश का अंदर का मामला राष्ट्रीय, और अगर एक देश का मामला उस देश से बाहर चला जाए तो वो अंतर्राष्ट्रीय कहलाता है। अब हम देखेंगे संगठन का अर्थ, क्योंकि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अर्थ पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संगठन क्या होता है। कि संगठन का अर्थ होता है कि जब कुछ लोग मिलकर एक साथ इकट्ठा होते हैं, कोई नियम कानून बनाते हैं और उन पर विचार विमर्श करते हैं। मान लीजिए अभी हमें भारत में कोई संगठन बनाना है, जितने भी राज्य, उन सभी राज्यों का एक संगठन बनाना है, तो प्रत्येक राज्य से जो है एक एक व्यक्ति कोई बुलाया जाता है, या उन एक एक राज्य की सरकार भेजती है। मान लीजिए हरियाणा राज्य की सरकार ने अपना एक बंदा भेज दिया, राजस्थान की सरकार ने भेज दी, इसी तरह पंजाब की सरकार ने। तो ऐसे करके सभी राज्यों से व्यक्ति इकट्ठा हो जाएंगे और वो जो है एक साथ मिलकर संगठन का निर्माण करेंगे, इकट्ठा होंगे और वो कोई नियम कानून बनाएंगे। ठीक है, और उन पर विचार विमर्श करेंगे। अगर सभी देशों का कोई झगड़ा हो रहा है तो उन झगड़ों का निपटारा भी करेंगे। इसी तरह अगर कोई संगठन या ग्रुप बनता है ना, तो उसे संगठन कहते हैं। तो इसी तरह हमें पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय हो गया देश के बाहर, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में, और संगठन हो गया जब जिस देश का मामला है ना, उस देश के जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों का मामला। ओके, अगर उन व्यक्तियों के कोई मामलों पर विचार विमर्श होता है, कोई कानून बनता है, तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन बोलते हैं। अब मैं आपको आगे करवाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अर्थ। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसी संस्था है जो विश्व के विभिन्न देशों के लिए काम करती है। कि जो विश्व के विभिन्न देश है, जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन में 5 देश भी शामिल हो सकते हैं, 6 भी शामिल हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो संगठन या ग्रुप कितना बड़ा है। तो वो विभिन्न देशों के लिए काम करेगी। इसके सदस्य भी अधिक होते हैं, क्योंकि इसमें कई देशों से शामिल होते हैं ना, क्या पता एक देश से 5 सदस्य लिए गए हों इस संगठन में शामिल होने के लिए, क्या पता 2 सदस्य लिए गए हों। वो ग्रुप पे डिपेंड करता है कि वो कितने बड़े लेवल का ग्रुप है।
इनका कार्य क्षेत्र भी बड़ा होता है क्योंकि इन्हें सभी देशों का मिलकर फैसला लेना होता है, तो इनका कार्य क्षेत्र और काम करने का तरीका भी अलग होता है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों को सुलझाने, शांति व सुरक्षा स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप ये मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है एक ग्रुप है, अंतर्राष्ट्रीय सभी देशों का ग्रुप होता है, जिसमें उन ग्रुपों को क्यों इकट्ठा, उन ग्रुपों को क्यों बनाया जाता है, इन सभी के बारे में आगे जो है हम क्लास में पढ़ेंगे। तो इन ग्रुपों का काम क्या होता है कि जो सभी देशों के लोग में इकट्ठा मिलकर हमने ये ग्रुप बनाया, तो जब इन देशों के बीच में झगड़ा हो तो हम विवादों का निपटारा करें, इन देशों के बीच में शांति व सुरक्षा की स्थापना करें, मान सम्मान की स्थापना करें। ये आपको टॉपिक आएगा समझ अभी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है, क्यों मन में आया, क्यों ये सोचा गया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमें बनाना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक देश की सरकार तो अलग अलग बनी हुई है, फिर सभी देशों का एक अलग से ग्रुप बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमें क्यों चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन अगर चाहिए उसके उद्देश्य क्या थे चाहने के, क्यों हमें चाहिए उद्देश्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसका आपको अब भी जवाब मिलेगा। कि विश्व में कुछ ऐसी समस्याएं होती है जिनका निपटारा कोई एक देश नहीं कर सकता। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संगठन कार्य करता है, वह फैसला करता है, वह न्याय करता है, और उस फैसले या न्याय को सभी देशों को मानना पड़ता है समझौते से। तो अब हमें इस क्यों का जवाब जो है हमें इन पॉइंट्स के माध्यम से मिलेगा, आसानी से क्लियर होता जाएगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए कि जो देश में, वर्ल्ड में, संसार में जितने भी देश हैं उनमें आपस में शांति की स्थापना करने के लिए जो है एक संगठन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वह संगठन उन सभी देशों के लिए फैसला ले सके और सभी देश उस संगठन के फैसले को मान सकें। जैसे कि भारत, पाकिस्तान, चाइना, जापान, इंग्लैंड, इन सभी देशों का जो अलग अलग ग्रुप बना हुआ है, तो जिस ग्रुप में आपका देश आता है उस ग्रुप का व्यक्ति या मेंबर जो है जो फैसला लेंगे उस ग्रुप को आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि जब उस ग्रुप को ज्वाइन किया जाता है तो उसकी शर्तों में साफ साफ लिखा होता है कि यहाँ के जो नियम कानून है, यहाँ का फैसला जो है वो अंतिम, मगर वो आपको मानना पड़ेगा बिना किसी विरोध के, बिना किसी झगड़े के। तो सभी देशों में शांति स्थापित करने के लिए एक संगठन की जरूरत पड़ी, इसलिए संगठन का निर्माण किया गया। समस्याओं का समाधान करने के लिए कि अगर कि विश्व के जो जितने भी देश हैं उन सभी देशों में अगर कोई समस्या है आपसी, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई विवाद चल रहा है, या फिर भारत और चाइना के बीच में अगर कोई विवाद या कोई समस्या चले, तो उसका निपटारा कौन करेगा, वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन करेगा। वहीं इनके मैटर को सुनेगा कि क्या विवाद चल रहा है और उसका निपटारा कैसे हो सकता है। नेक्स्ट है शांतिपूर्ण समझौतों के लिए, अगर कोई समझौता करना है, कोई संधि करनी है, तो वो शांतिपूर्ण तरीके से की जाएगी और इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को बताकर इसकी देखरेख में की जाएगी। इसके लिए भी इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया गया। फोर्थ पॉइंट हमारा है राष्ट्र का सामाजिक और आर्थिक विकास करने के लिए, कि एक देश है, भारत देश है, उसका सामाजिक और आर्थिक विकास करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि ऐसा कोई भी देश नहीं जिसको कि अपने देश से उसकी सारी पूर्ति हो जाए, उसको अपने देश से कच्चा माल मिल जाए, उसे किसी भी चीज़ को बाहर से मंगवाने की ज़रूरत ना पड़े। और बाहर से मंगवाने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बाहर से मंगवाने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि कोई भी चीज़ है अगर हम उसका आयात कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, तो हमें दूसरे देश की ज़रूरत होती है। अगर दूसरे देश की ज़रूरत है तो उसके आर्थिक विकास के लिए, पैसे के मामले के लिए जो है हमें दूसरे देश से रिश्ता रखना पड़ेगा, उससे संबंध अच्छे बनाने पड़ेंगे। तो इन सभी के लिए भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत पड़ती है। अब आ गया वैश्विक स्तर पर महामारी से बचाव के लिए। मान लीजिए ओजोन परत है, उसकी सुरक्षा ये तो है नहीं कि भारत देश जो है वो अकेला कर लेगा तो काम चल जाएगा, नहीं ना, क्योंकि जो है ओजोन परत तो वो पूरे संसार में है। उसके लिए जो अगर फैसला लेना है, कोई वैश्विक स्तर पर कोई विश्व में अगर कोई रोग फैल गया है, तो उसके लिए सभी देशों को फैसला लेना पड़ेगा, सभी देशों को उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि अगर ऐसा भी कोई मौका आए जहाँ पर सभी देशों के आपसी समझौते की ज़रूरत है। अब ओजोन परत का आप मैटर ले लीजिए, ओजोन परत अगर ना उसका धीरे धीरे जो है वो कम हो रहे, वो ओजोन परत का स्तर घटता जा रहा है, तो सभी देश जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिस ग्रुप में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जिस ग्रुप में हमारा देश शामिल होगा,
वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारे लिए फैसला लेगा कि इन देशों को, जो मेरे ग्रुप में शामिल हैं, उन देशों को इन बातों को फॉलो करना होगा। ओजोन परत के लिए इन चीज़ों को मानना होगा, इन नियमों का, कानूनों का पालन करना पड़ेगा। तो अगर ऐसे विश्व के स्तर पर, वैश्विक स्तर पर कोई महामारी, कोई बीमारी फैल जाए या फिर कोई और इन्वायरमेंट से रिलेटेड मुद्दा उठ जाए, तो उसके लिए फैसले कौन लेगा? अंतर्राष्ट्रीय संगठन लेगा। उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के फैसले को मानना भी पड़ता है। विभिन्न देशों की आर्थिक मदद करने के लिए, अगर किसी भी देश में कर्जा ज़्यादा हो चुका है, उसे पैसे की ज़रूरत है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन से हेल्प ले सकता है। वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप मुझे अन्य देशों से कर्जा दिलवाएं, पैसा दिलवाएं, जब हमारे देश के पास पैसा होगा हम वापस लौटा देंगे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बीच में रहकर बात की जाती है, नियम शर्तों के अनुसार ये बातें होती है। तो आर्थिक मदद भी हो सकती है संगठन के द्वारा। नेक्स्ट है, दो देशों के बीच में शत्रुता, दुश्मनी कम करने के लिए। अगर कोई भी दो देशों में दुश्मनी है, लाइक भारत और पाकिस्तान के बीच में दुश्मनी है, तो ये नहीं है कि भारत कभी भी आक्रमण कर सकता है पाकिस्तान पर, पाकिस्तान वाले कभी भी भारत पर आक्रमण कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो तो वो तो मिनटों में ख़त्म कर दे किसी भी देश को। तो उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, कुछ नियम बने हुए हैं, कुछ लिमिट्स हैं उनकी, उन लिमिट्स में ही रहकर वो उन कामों को कर सकते हैं। अगर किसी भी भारी युद्ध की ज़रूरत है उन्हें, तो उसको कर सकते हैं। शांतिपूर्ण तरीकों से विवादों का समाधान करने के लिए, अब बार बार वही बात घूम के आ रही है, बात ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। अगर कोई भी दो देशों में विवाद छिड़ा हुआ है या तीन देशों के बीच में अगर कोई झगड़ा छिड़ा हुआ है, अगर उसका समाधान करना है शांतिपूर्ण तरीके से, तो वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी मेंबर होते हैं। वो सोच समझ कर और अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद ही विवादों का समाधान करते हैं। उन समाधानों को मानना भी पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय, मतलब जो विश्व के विभिन्न देश हैं, उनमें आपस में सहयोग की भावना बनी रहे, उनमें आपसी झगड़ा ना हो, इसके लिए भी एक संगठन की ज़रूरत पड़ती है। ये संगठन देशों को आपस में जोड़ने का काम भी करता है, उनमें सहयोग स्थापित करवाने का काम करता है। ये वैश्विक ताप वृद्धि, जो ये तो ऊपर वाला ही आ गया ना कि वैश्विक महामारी या फिर ताप वृद्धि जैसी इन्वायरमेंट रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होगी, तो उनका निपटारा करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत पड़ती है। कोई न्यायपूर्ण फैसले लेने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत पड़ती है, कि कोई भी अगर न्याय का फैसला हो जो सभी देशों के हित में हो। अगर कोई भी ऐसा छिड़ा हुआ है, कोई विवाद, कोई मैटर, मान लीजिए कोरोना आया था, बीमारी आई थी, तो अगर उससे निपटने के लिए कोई न्यायपूर्ण फैसला लिया जा रहा है, जो कि सभी देशों से, उस फैसले से सभी देशों का भला हो रहा है, न्याय हो रहा है, तो उस फैसले को अंतर्राष्ट्रीय संगठन सभी देशों पर लागू करता है, न्यायपूर्ण फैसला लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग विकसित करने के लिए। ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग या फिर आपसी सहयोग एक ही बात है, रिपीट हुआ है, थोड़ा पॉइंट अलग टाइप से। तो आपसी सहयोग बनाने के लिए भी। नेक्स्ट है, सदस्य देशों के साथ सम्मान व्यवहार करने के लिए, कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के देश हैं, जिसमें 5 शामिल हैं, देश शामिल हैं, 10 शामिल हैं, अगर उन देशों में जो आपस में सम्मान पूर्वक व्यवहार होने से, मतलब एक देश दूसरे देश को सम्मान देगा, इज्जत देगा, और एक देश दूसरे देश के बराबर ही समझा जाएगा। ये नहीं है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की नज़रों में अमेरिका की तो ज़्यादा वैल्यू है, भारत की वैल्यू कम है। वहाँ पर सभी की दृष्टि समान है, सभी देश इक्वल है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए, वहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा न्याय, सुरक्षा और सामाजिक विकास को बढ़ावा दिया जाता है। न्याय को बढ़ावा दिया जाता है और सुरक्षा के, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जो जो देश आते हैं, उन सभी देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी में अंतर्राष्ट्रीय संगठन लेता है। और सामाजिक विकास को बढ़ावा भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा मिलता है। तो टोटली निचोड़ ये निकल रहा है इस क्वेश्चन से या फिर इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है विश्व के कई देशों का मिलकर,
कि विश्व के कई देशों का मिलकर जो है एक ग्रुप बनता है जिसमें कई देश शामिल होते हैं। वो बड़े लेवल पर काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, फैसले लेते हैं देशों के हित में और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। कोई महामारी या कोई बीमारी आ गई उससे निपटने के लिए समाधान देते हैं, उनके लिए अच्छे नियम और कानून बनाते हैं और उन नियम और कानूनों को उन देशों को मानना पड़ता है क्योंकि वो उनके हित में होते हैं। तो अगर कोई वर्ल्ड लेवल पे प्रॉब्लम छिड़ी हुई है तो उसका निपटारा कौन करेगा? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब हम जैसे जैसे इस टॉपिक को आगे करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कौन कौन सी संस्थाएं हैं। जैसे कि यूएनओ आएगी, संयुक्त राष्ट्र संस्था आएगी, ऐसे करके काफ़ी संस्थाएं हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उनको मैं आपको करवा दूँगी। ओके, तो जैसे हम आगे इस टॉपिक को पढ़ेंगे और क्लासेस में तो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप, मुझे लगता है कि इस क्लास में पॉइंट्स के माध्यम से मैंने आपको जैसे पढ़ा है कि इसकी आवश्यकता है, क्यों पड़ी, क्यों अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत पड़ी, तो इन 13-14 पॉइंट से आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर देख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसी संस्था होती है, ऐसा ग्रुप होता है जो विश्व के विभिन्न देशों के लिए काम करती है। विश्व के जो बहुत सारे देश हैं उन देशों पर काम करती है। इनका काम करने का स्तर या लेवल जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। इसमें सदस्य भी काफ़ी शामिल होते हैं, प्रत्येक देश से सदस्य मिलते हैं इसमें। भारत के भी मिलेंगे आपको, पाकिस्तान के भी सदस्य मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों को सुलझाता है, उन विश्व के जो भी देश हैं उनके बीच में शांति की स्थापना करता है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। इन सभी में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। राष्ट्रीय एक देश के अंदर, उधर अंतर्राष्ट्रीय विश्व के बाहर, देश के बाहर जो संगठन बनते हैं, जो विश्व के कई देशों के बीच के जो संगठन होते हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संगठन बोला जाता है। ओके, तो आई होप आपके टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ओके, थैंक यू एवरीवन।